रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब तक 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर की एक रिहायशी इमारत पर रूस ने मिसाइल्स के जरिए हमला कर दिया। इसके चलते बिल्डिंग के 8 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। इन दोनों देशों में अब तक 34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कई देश सीरिया बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़कर वापस लौट रहे हैं। एयरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। यह एयर शो 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज़्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दायर की है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 89 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 135 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67 करोड़ 76 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अफगानिस्तान में सोमवार सुबह 6:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस झटके की तीव्रता 4.3 रही। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान के फैजाबाद शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। इसकी गहराई 135 किलोमीटर थी। अभी तक किसी भी तरह की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। DGCA ने बताया कि 23 से 25 जनवरी के बीच 8 अधिकारियों ने एयर एशिया का इंस्पेक्शन किया था। जांच के दौरान पाया कि एयर एशिया के पायलट कुछ जरूरी निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पायलट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान इन नियमों की जानकारी ही नहीं दी गई थी। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। आज लगातार 265वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। मिले जुले वैश्विक संकेतों से देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सपाट स्तर पर खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेंसेक्स 6.48 अंक यानी कि 0.01% बढ़कर 60,689 के स्तर पर खुला।